दर्शकों, एक बार कुमार कार्तिकेय भगवान सूर्य नारायण के दर्शन को गए और सूर्य नारायण की आज्ञा पाकर वहीं बैठ गए। वहां उन्होंने आश्चर्यजनक दृश्य देखा। उनके देखते देखते एक दिव्य विमान आया। भगवान सूर्य खड़े हुए और विमान में से नीचे उतरे व्यक्ति का बहुत आदर सत्कार किया। उसके अंग को स्पर्श कर प्रेम से बातें की और अपने पास बिठाया। थोड़ी देर में दूसरा विमान आया। उसमें से जो व्यक्ति उतरे उनका भी इस प्रकार भली भांति स्वागत करके अच्छी भली बातें की। कार्तिक यह देखकर चकित हुए कि साक्षात पुराण पुरुषोत्तम भगवान सूर्य नारायण इन विमानों में आए व्यक्तियों का इतना सत्कार करते हैं। जब भगत की विधि पूरी हुई तब कार्तिक स्वामी ने भगवान सूर्य नारायण से पूछा, किन विमानों से आए इन दो व्यक्तियों को आपने इतना सम्मान दिया है, इसका कारण क्या हो सकता है? इनके पास ऐसा कौन सा पुण्य है जो आपके इतने प्यारे बन गए हैं? तब सूर्य नारायण कहते हैं, मुझे यम, यमी, शनि या तप्ती इतने प्रिय नहीं हैं जितने ये दो व्यक्ति प्रिय हैं। पहले व्यक्ति जो हैं वे अयोध्या में लोगों को हरि चर्चा सुनाते थे। भगवान नाम की कथा करने वाले व्यास थे। हरि कथा से लोगों के पाप दूर होते हैं, अज्ञान दूर होता है। मैं तो प्रकाश करता हूँ, तब रात्रि का अंधकार दूर होता है। मगर ये कथाकार जब कथा करते हैं तब हृदय का अंधकार दूर होता है, इसलिए मैं उनका इतना स्वागत करता हूँ। दूसरा व्यक्ति जो है वह भगवत कथा का श्रोता है, उत्तम श्रोता है। कभी भी कथा सुनकर बोर नहीं होता। श्रवण जाके समुद्र समाना। यह श्रोता ऐसा उत्तम है कि कथा सुनने के बाद इसने वक्ता की प्रदक्षिणा की और उन्हें सोना दान दिया, इसलिए उस पर मेरी प्रीति बढ़ गई। मैंने इन दोनों का स्वागत किया है। कथा यानी सत्संग एक ऐसा दिव्य प्रकाश है कि उस प्रकाश के आगे सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा का प्रकाश भी छोटा पड़ता है। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च घनयन्ति संतो महाशया। गंगा में स्नान करने से पाप दूर होते हैं। चंद्र की चांदनी की शीतलता में शरीर की तपन दूर होती है और कल्पवृक्ष मिले तो दरिद्रता दूर होती है। लेकिन जिसको महापुरुष मिलते हैं उसके पाप ताप और हृदय की दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है। इसलिए हे कार्तिक, यह हरि चर्चा, आत्मज्ञान की चर्चा, ब्रह्मा ज्ञान की चर्चा करने वाला व्यास है। आचार्य उसे कहते हैं जो हमारे मन को सात्विक आचरण करने का सामर्थ्य दे, हमें उस प्रयत्न में सहाय करे। गुरु वे हैं जो हमारी आत्मा की परमात्मा से मुलाकात कराने का सामर्थ्य रखते हों। कोई व्यास होते हैं, कोई आचार्य होते हैं, कोई गुरु होते हैं, मगर कोई ऐसे संत होते हैं जो व्यास, आचार्य और सदगुरु होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसे आचार्य हैं, ऐसे व्यास हैं, ऐसे गुरु हैं, परमात्मा हैं, जिन्होंने युद्ध के मैदान में अर्जुन को आत्मज्ञान अमृत का पान करा दिया था। वैकुंठ में तो बिरले ही जाते हैं, लेकिन जहाँ हरि कथा होती है, जहाँ आत्म चर्चा होती है, जहाँ कीर्तन होता है, वहाँ वैकुंठ स्वयं खड़ा हो जाता है। गंगा में तो कोई बिरले बिरले ही स्नान करने जाते हैं, लेकिन जहाँ कथा कीर्तन के ज्ञान गंगा बहती हो वहाँ हर कोई स्नान कर सकता है। हरि चर्चा में शामिल होकर साधक सहज ही अपने हृदय में आत्म शांति का अनुभव करता है। दर्शकों, ये थी आज की वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।